तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको डिफाइन करना हो तो फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने कल कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ऐसा इस वजह से क्योंकि वो वेक्टर के एक नियम का पालन नहीं करती। कौन से? समेशन का, सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम जो होता है उसका पालन नहीं करती। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर है ना, उसका पालन नहीं करती। कैसे पालन नहीं करती? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा ट्रायंगल लॉ से। कैसे? अगर ऐसे आ रहा है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ऐसे। लेकिन करंट अगर कहीं ऐसे आ रही होती किसी वायर में और दूसरा वायर ऐसे जुड़ा हुआ है तो करंट ऐसे चली जाती सीधे। तो करंट ने सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम का पालन नहीं किया, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं किया। इस वजह से आप वेक्टर की श्रेणी में नहीं आओगे। वेक्टर एक धर्म है मान लो, तो आप उस धर्म के हर नियम का अगर पालन नहीं करोगे तो आपको धर्म में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, अगर आप वेक्टर हो तो वेक्टर के सारे नियमों को मानिए जो जो बनाए गए। ठीक है, तो करंट एक कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई।